हेलो एवरीवन, आप सभी का आर के विलेज फ्रेंड चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि हम कौन से ऐसे कार्य करें जिससे गेहूं का उत्पादन अच्छा से अच्छा हमको मिल जाए। उसमें कुछ बातें हैं जिनको अगर हम ध्यान देते हैं, कर लेते हैं तो हमका उत्पादन अच्छा मिल जाता है। तो इन्हीं बातों की चर्चा इस वीडियो में की गई है, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करिए तथा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा आने वाली नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की हर सूचना आपको मिलती रहे। गेहूं के अच्छा उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात आती है बीज का चुनाव। तो बीज का चुनाव ऐसे बीज का चुनाव करना चाहिए जो पूर्णतः स्वस्थ हो, कटा पिटा न हो, किसी प्रकार की अन्य किस्मों का उसमें बीज न मिला हो, बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। जमाव भी पहले देख कर ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे यहाँ जो बीज का चुनाव कर रहे हैं वो जलवायु एवं मौसम के अनुसार सही है कि नहीं, संशोधित किया गया है या नहीं। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गेहूं के अच्छे उत्पादन के लिए दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है तापमान। बिजाई के समय यदि 18 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है तो अच्छा उत्पादन हमको, यदि बिजाई के समय तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहता है तथा उगने के समय 12 डिग्री सेल्सियस तथा कटाई के समय 25 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है तो उत्पादन हमको अच्छा मिल जाता है। साथ में यदि वर्षा की बात की जाए तो वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा इसी अवधि में हो जाती है तो हमको अच्छा उत्पादन मिल जाता है। फिर दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है मिट्टी। मिट्टी में भी हमको विशेष ध्यान ये रखना चाहिए कि जो इसके लिए संशुद्ध मिट्टियाँ हैं, दोमट बलुई मिट्टी, दोमट भारी मिट्टी, चिकनी मिट्टी आदि का चुनाव हमको करना चाहिए, लेकिन दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे सर्वोत्तम होती है। अच्छे गेहूं उत्पादन के लिए मिट्टी की तैयारी भी काफ़ी हद तक अपनी भूमिका निभाती है। तो जुताई के समय यदि हम गोबर की खाद भी डाल लेते हैं 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से तथा डिस्क हैरो से जुताई करते हैं, जो पलटने वाला हैरो आता है उससे जुताई करते हैं और 3-4 बार जुताई करके फिर कल्टीवेटर से जुताई करके अगर हम पाटा लगा कर मिट्टी को भुरभुरा बना लेते हैं तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। यदि हम मिट्टी की जांच करा लेते हैं तब भी हमारा पैसा भी कम लगता है और उत्पादन भी हमको अच्छा मिल जाता है, क्योंकि उर्वरक उसी जाँच के अनुसार हम डालते हैं, उसी संशुद्ध मात्रा के अनुसार डालते हैं तो हमारा उत्पादन बढ़ जाता है। यदि हम समय पर बिजाई कर लेते हैं तब भी उत्पादन हमारा बढ़ जाता है। 30 नवंबर तक यदि हम बिजाई कर लेते हैं तो उत्पादन अच्छा मिलता है। यदि लेट हो जाता है तो उत्पादन हमारा घटता चला जाता है। उसके बाद बीज दर की बात आती है तो बीज दर बोने की विधि एवं समय पर निर्भर करता है। आमतौर पर अगेती फसलों के लिए 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता पड़ती तथा पछेती के लिए 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की आवश्यकता होती है। और बीज उपचार भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अच्छे उत्पादन के लिए। तो बीज जनित रोगों के लिए से बचाने के लिए 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से थीरम अथवा कार्बेंडाजिम अथवा बीटावैक्स का प्रयोग करके उपचारित किया जा सकता तथा बीजों को दीमक से बचाने के लिए क्लोरपाइरिफास 4 ml प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित किया जा सकता तथा कीटों के प्रकोप से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 ml प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लेना चाहिए। और उसके बाद आता है बीज प्राप्त का स्थान। हम बीज कहाँ से प्राप्त करते हैं? मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा कृषि विश्वविद्यालय से यदि हम बीज लेते हैं तो हमको अच्छा बीज मिल जाता है और उत्पादन भी हमको अच्छा मिल जाता है तथा साथ में हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए बीज लेते समय पक्की रसीद भी लेना चाहिए। अधिक उत्पादन देने वाली कौन सी किस्म सर्वोत्तम है? इसका निर्धारण मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्व, जलवायु, पानी की उपलब्धता, बीज उगाने का समय पर निर्भर करता है। इसके लिए मिट्टी की जांच एवं वैज्ञानिक सलाह के आधार पर निर्धारण करना चाहिए। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा 400 से अधिक किस्मों को तैयार किया जा चुका है जिनका प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए आई बटन में लिंक दिया गया है जिसको आप देख सकते हैं। उसके बाद अच्छे उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात आती है पोषक तत्वों का प्रबंधन। इसके लिए हमको 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालना चाहिए, जिसमें आधा नाइट्रोजन तथा पूरी मात्रा में फास्फोरस एवं पोटास की मात्रा को खेत बनाते समय ही डाल देना चाहिए तथा साथ में जो हमारा जिंक की यदि खेत में संशुद्ध की गई है कमी हो तो 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जिंक को भी डाला जा सकता है। और जो हमारी आधी मात्रा नाइट्रोजन की बची हुई है उसको 25 से 30 दिन के बाद सिंचाई करते समय डाल देने से अच्छा उत्पादन हमको मिल जाता है। तो इन छोटी सी
बातों को ध्यान रख के अगर हम उत्पादन लेते हैं तो गेहूं का उत्पादन हमारा काफ़ी बढ़ जाता है। उतनी ही लागत और उतनी ही मेहनत में हमको अच्छा उत्पादन मिल जाता है। ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा आने वाली बेल को ऑल पर कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की सारी सूचना आपको मिलती रहे। खेती किसानी के साथ जानकारी भरी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।